बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बहनें? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआ से शुरू करती हूँ। आज मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र होंगे और कुछ ऐसे हम जुगाड़ लगाएंगे कि हमारे टाइम भी हमारे बच जाए और हमारी जो लाइफ है वो भी आसान हो जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे घर में जो शैम्पू होते हैं, जब शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं और शैम्पू की जो शीशियाँ खाली होती हैं उसको हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने शैम्पू की जो बोतल वगैरह होती है उसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि आपने इस्तेमाल में लाना है। तो किस तरह से आपने इस्तेमाल में लाना है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से शैम्पू की बोतल के ऊपर इस तरह के जो रैपर होता है इसको आपने इस तरीके के साथ आपने सारे रैपर को उतार देना है, ताकि रैपर उतरेगा तो फिर ही हम इसका जो ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे, वो ही बनेगा। तो इस तरह से हमने रैपर को उतार दिया है। तो आपने इस तरीके के साथ मार्क कर लेना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से नीचे को आपने मार्क को, एक सिरे को आपने नीचे को बनाना है और दूसरा सिरा इसका आपने ऊपर की तरफ बना लेना है। इस तरह से आपने मार्क करते जाना है। इस तरीके के साथ एक सिरा मैंने नीचे को किया है और दूसरा सिरा मैंने ऊपर से कर दिया है। तो इस तरह से अच्छे से मैंने दोनों तरफ से अच्छे से इसे मार्क कर लिया है। तो मार्क करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है एक नाइफ़ और उसे अच्छे से आपने इसे गर्म कर लेना है। इस तरह से मैंने एक नाइफ़ ले ली है और उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस तरह से मैं निशान के ऊपर अच्छे से इस तरह से इसको चलाती जाऊंगी। तो इस तरह से अब मैं ऊपर की तरफ इसको अच्छे से चला लूँगी और ऊपर इसके कट आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। तो जब हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और शैम्पू नहीं आता तो हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन आपने इसे फेंकना नहीं है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल लें और अच्छे से इसे मिक्स करें और एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डालें, उसमें ये वाला पानी डाल दें, शैम्पू वाला। तो इसमें हम डाल देंगे अब घर की जो भी साफ़ी वगैरह होती है किचन की, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। किचन वगैरह साफ़ करने वाली या कोई भी रोटी वगैरह डालने वाली, लपेटने वाली होती है ना साफ़ी, वो वाली हम इसके अंदर डिप कर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाएगी और इसके अंदर नीटनेस भी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने शैम्पू को भी हमने इस्तेमाल कर लेना है। तो अब नाइफ़ को हम अच्छे से गर्म करेंगे और इसके जो किनारे हैं उसके ऊपर अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे, ताकि इसके किनारों का जो तेज़पन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हर तरफ से हम छुरी के साथ हम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दरमियान से एक सुराख कर लेंगे। इस तरह से नाइफ़ को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और दरमियान से हम इस तरह से सुराख कर लेंगे। तो हमने सुराख तो कर लिए है। अब मेरे पास है धागा, इस तरह से मैंने मोटा धागा लिया है और इस तरह से मैं इधर गिरा लगा लूँगी। इस तरह से दरमियान से हम थोड़ा सा धागे को काट लेंगे, जिस हिसाब का हमें चाहिए हम उस हिसाब का ही धागा रखेंगे। तो इस तरह से इतना सा हमें चाहिए था, तो अब हम दरमियान में गिरा दे लेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमने एक जुगाड़ तो हमने लगा लिए है। अब दूसरा जुगाड़ है, उसको भी हम इस तरीके के साथ हम दरमियान से इसका भी सुराख कर लेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका हमने करना क्या है। तो इस तरह से सुराख तो हमने इसका भी कर लिया है। अब फिर हम धागा लेंगे और धागा लेकर इसके अंदर इस तरह से धागे को गुजार लेंगे। है ना ज़बरदस्त ये वाली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें जितना धागा चाहिए इसका भी हम दरमियान से इसे काट लेंगे और इसको भी हम इस तरीके के साथ गिरा दे लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप आज के बाद खाली जो भी शैम्पू की शीशी होगी आप इसे फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मैंने जुगाड़ तैयार कर लिया है। तो इधर मैंने इधर इसे लटका लूँगी, एक कील के साथ मैं इसे लटका लूँगी और घर की जो भी बची हुई सामान वगैरह होते हैं, जो इधर उधर बिखरे होते हैं, चमचे होंगी या कोई और चीज़ हो, तो इस तरीके के साथ हम इसके अंदर डाल लेंगे। अज़ाफ़ी चीज़ें होंगी जो भी होंगी हम इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे। अगर आप चमची स्टैंड वगैरह नहीं ले सकते, घर में नहीं है, तो इस तरीके के साथ आप ये वाला जुगाड़ लगाएं और इसके अंदर सारी चमचियाँ जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें। तो इजी से आप इसे निकाल भी सकेंगे और आप इसे रख भी सकेंगे। है ना ज़बरदस्त ये वाली टिप जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और दूसरी ये है कि इस तरीके के साथ आपने टैप के ऊपर इसे लटका देना है और जब आप लोगों ने बर्तन धोने होते हैं, जो भी आपके पास स्पंज वगैरह हो या स्कॉच ब्राइट हो, जो भी हो, तो इस तरीके के साथ आपने जब इस्तेमाल कर लेना है, इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके के साथ आपने इधर रख लेना है।
तो जो भी पानी वगैरह होगा वो इस तरीके के साथ रिलीज़ होता रहेगा, ना कि आप इसे ऐसे ही साबुन के अंदर रखें और साबुन वगैरह जो होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आपने यूज़ करना हो इस तरीके के साथ आप इसे निकाल लें, इस्तेमाल करें और इसे रख दें। इस तरह से ये जो स्टील की वारल होती है इसको भी जब आपने यूज़ कर लेना है, यूज़ करने के बाद इसी तरीके के साथ आपने इसके अंदर रख लेनी है। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप? तो आगे वाली जो टिप मेरी ये है कि जब हम चीनी बाज़ार से लाते हैं इस तरीके के साथ हम चीनी वाला थैला ही ले आते हैं, तो इसे हम जब काटते हैं इस तरीके के साथ काट कर और जब हम डिब्बे के अंदर डाल लेते हैं और इसे ऐसे ही रख देते हैं, तो इससे क्या होता है चीनी जो होती है इधर से नीचे गिर जाती है या इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाता है, चूंटी वगैरह चली जाती है। तो आपने इसे ऐसे नहीं रखना बल्कि आपने इस तरीके के साथ आपने इसे फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से अच्छे से दरमियान से आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद कोई भी आपके का पास हो क्लॉक पिन हो आपने इस तरीके के साथ इधर लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा जैसे मर्ज़ी थैला जो चीनी वाला होता है पैकेट वगैरह जैसे मर्ज़ी रखें जैसे मर्ज़ी करें वो चीनी जो होगी वो नीचे नहीं गिरेगी और चीनी भी महफूज होगी और ना ही इसके अंदर कोई भी चूंटी वगैरह जा सकेगी। तो उम्मीद है आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से करने के बाद अगर आपके पास कोई जार वगैरह हो डब्बा हो तो सबसे बेहतर है। तो आपने क्या करना है इस तरीके से एक डिब्बा ले लेना है और इसके अंदर आपने इस तरीके के साथ चीनी को डाल लेना है। इस तरह से सारी चीनी आपने इसके अंदर डाल लेनी है। तो इससे क्या होगा कि चीनी आपकी महफूज रहेगी। इस तरह से सारी चीनी आपने डिब्बे के अंदर डाल लेनी है। डालने के बाद फिर आपने इस शापर को आपने फेंक देना है और इसे अच्छे से इस तरीके के साथ सेट कर लेना है ताकि जो भी साइड पे चीनी हो वो अच्छे से इसके अंदर चली जाए। फिर ढक्कन से आपने ऊपर को बंद कर देना है। करने के बाद फिर थोड़ा सा आपने लेना है वाइट सिरका और टिश्यू के ऊपर लगा लेना है और सारे ढक्कन के ऊपर इस तरीके के साथ लगा लेना है। इससे क्या होगा कोई भी चूंटी या कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो होगा वो इसके डिब्बे के अंदर नहीं आएगा और ना ही इसके आसपास आएगा, क्योंकि स्मेल जो होती है सफ़ेद सिरके की इससे जो चूंटी वगैरह होती हैं कीड़ा मकोड़ा होता है उससे भाग जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली मेरी जो टिप है बहुत ही ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आपके पास जो होल्डर होते हैं होल्डर से रिलेटेड ही ये वाली टिप है। जो होल्डर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और ख़राब होने के बाद आप इसे फेंक देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपने इसे फेंकना नहीं है बल्कि इस्तेमाल में लाना है। तो इस तरह से मैंने ये वाला होल्डर जो है वो मैंने उठा लिया है और इधर रख लिया है। तो इधर मेरे पास है मोबाइल। इस तरह से मैं मोबाइल को इस तरह से होल्डर के ऊपर इस तरह से रख दूँगी। तो इस तरह से हमारा बन गया है मोबाइल स्टैंड। तो आसानी के साथ आप जिस तरीके के साथ मर्ज़ी मोबाइल को आसानी से इस तरह से टच करें और मोबाइल को ऑन कर दें। तो बड़ी ही आसानी के साथ आपका मोबाइल जो है वो ऑन भी हो जाएगा और ऑफ़ भी हो जाएगा और जिधर मर्ज़ी आप करें उस तरफ हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टैंड मोबाइल स्टैंड आपका बनकर तैयार हो चुका है। तो आज के बाद आपने ये वाला होल्डर जो है ख़राब हो जाते हैं उसको फेंकना नहीं है बल्कि इस्तेमाल में लाना है। तो उम्मीद है आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।